बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पे खड़ा है। 2025 चुनावी वर्ष है और इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। 243 सीटों पर इस बार चुनाव होगा और बिहार की जनता एक बार फिर से यह तय करेगी कि बिहार में किस किस सरकार बनेगी। देखिए, कल्याणपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। सामान्य सीट है, पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है और उम्मीदवार अब क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। रास्ते से हम जा रहे थे, यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं सचिंद्र प्रसाद सिंह, भाजपा से इस बार उम्मीदवार हैं, क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ गए। अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। चलिए, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके सभी श्रोता और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामना। किस तरीके से आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी सालों भर 365 दिन कार्यक्रम करती है, अपने जनता से संपर्क करती है, अपने लोगों के संपर्क में रहती है। और जो आपके पूछने का उद्देश्य है कि अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अगले महीने बिहार विधानसभा का चुनाव लगभग निर्धारित हो जाएगा, तो इस नाते भी हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। बाकी भी कई कार्यक्रम चल रहा है। अभी जैसे हम लोगों का कार्यशाला का कार्यक्रम है, फिर एनडीए का विधानसभा में सम्मेलन है। मेरे यहाँ भी 19 तारीख को कल्याणपुर विधानसभा के सभी मतदाता मालिकों से हम लोग निवेदन, आग्रह, विनती घूम घूम कर रहे हैं कि कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत सिसवा पटना कॉलेज के ग्राउंड में 10 बजे से एनडीए का सम्मेलन है, जिसमें हमारे बिहार के एनडीए के पांचों पार्टी के सभी बड़े नेता, जिला के सभी नेता और हमारे विधानसभा से हमारी सभी माताएं, बहनें और मतदाता भाई लगभग बड़ी संख्या में 30-35 हजार इसी 19 तारीख को पहुंचने वाले हैं। तो हम सब लोग से आग्रह भी कर रहे हैं घूम के कि सब लोग उसमें चले। हमारे जो नेता आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं जनता के लिए, आगे जो उनको करना है उस विषय में जानकारी प्राप्त करें और अपने गांव गली गलियारों में लोग को भी बतावे कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में बिहार विकास कर रहा है और बिहार में जो आम लोग रहते हैं, बिहार के जो जनमानस है, किस प्रकार से उनको बिजली की सुविधाएं, गैस की सुविधाएं, राशन की सुविधाएं, पेंशन की सुविधाएं, फिर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिसमें 10,000 रुपया का भी एडवांसमेंट हो रहा है, जिसमें 2,10,000 रुपया की योजना है कि हमारे घर की माताएं बहनें कुछ रोजी रोजगार करे। लोकल फॉर वोकल, जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि लोकल को वोकल बना के, लोकल आदमी से जो लोकल सामान बनते हैं उस लोकल सामान को बना के मार्केट में वो लोग बेचे, आमदनी हो, रोजगार हो और उन आगे बढ़े। तो इसी उद्देश्य के नाते भी और जनसंपर्क के लिए भी कि जो चुनाव है, एनडीए की सरकार जिस तेजी रफ्तार से बिहार को विकसित कर रही है, उस तेजी रफ्तार को और आगे बढ़ाने के लिए पुनः मजबूती के साथ एनडीए की सरकार बनाई जाए। इसी बात के लिए हम अपने मतदाता मालिकों के साथ, अपने क्षेत्र के भाइयों बहनों के साथ संपर्क कर सबका आह्वान कर रहे हैं कि आगे आने वाला जो चुनाव है इसमें एनडीए के हाथ को मजबूत करिए, नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः एक बार बिहार में सरकार बनाइए। और जिस प्रकार से पूरा भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे मजबूत देश के रूप में उभरता जा रहा है भारत, हर क्षेत्र में भारत का प्रगति हो रहा है, बिहार भी उसमें शामिल है। बिहार डबल इंजन की सरकार का फायदा उठा रहा है, पुनः सरकार बन जाए तो ये फायदा जो है उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाए और हमारे राज्य की जो जनता है, हमारे क्षेत्र की जो जनता है खुशहाल हो। 2025 में आप लोग एनडीए का सरकार बिहार में बना रहे हैं? निश्चित रूप से बना रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि 2010 में जो स्थिति थी बिहार में, जिस संख्या में एनडीए जीत कर सरकार बनाया था कि विपक्ष का नामो निशान एक तरह से मिट गया था, विपक्ष को विपक्ष रहने के लायक भी जनता ने नहीं छोड़ा था, उससे भी मजबूत स्थिति में इस बार जो रुझान आ रहे हैं, जिस प्रकार का जनता का मूड हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से बड़ी तादाद में इस बार एनडीए के हमारे माननीय विधायकगण जीतेंगे, मजबूत सरकार बनेगी और बिहार जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसका रफ्तार, विकास का रफ्तार और तेज होगा। अच्छा, लोग के बीच में आप जा रहे हैं सुबह से, क्या लोग कह रहे हैं आपको लेकर और मौजूदा जो यहाँ के विधायक हैं उनको लेकर? देखिए, जो मौजूदा विधायक हैं उनके विषय में तो आप लोग से पूछिए, लोग बता देंगे। अभी हम यहाँ बैठे थे, यहाँ सभी लोग गांव के लोग बैठे हुए हैं, सामान्य लोग बैठे हुए हैं। ये सिसवा गांव है, इस गांव की सिसवा सोप पंचायत भी है, सिसवा सोप। इस गांव की आबादी लगभग 6
6000 के आसपास है। और यहाँ के लोगों का कहना है, जो यहाँ अभी आप देख रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि अभी तक एक बार भी माननीय विधायक जो वर्तमान में है 5 साल में इस गांव में किसी के किसी फंक्शन में या अपने किसी कार्यक्रम से या जनता से संपर्क करने के लिए नहीं आए, ये लोगों का कहना है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि माननीय विधायक जी क्षेत्र में कुछ चुने हुए लोगों के यहाँ जाते हैं, कुछ चुने हुए लोगों से संपर्क करते हैं, बाकी आम लोगों से उनका कुछ लेना देना नहीं रहता है। और कल्याणपुर को जिस रफ्तार में बिहार, जिस रफ्तार में एनडीए, जिस रफ्तार में पूरे बिहार को आगे बढ़ा रही है, कल्याणपुर को भी जिस रफ्तार में आगे बढ़ना चाहिए, ये 5 सालों में वो रफ्तार नहीं आया। एक क्रमिक विकास जो होता है क्षेत्र में, कि एक जनरल जो सरकार का जो निर्धारित सिस्टम है उस सिस्टम में विकास हो रहा है, लेकिन एक विधायक के नाते जो करना चाहिए वो चीज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सचिंदर सिंह कल्याणपुर के लिए कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, कल्याणपुर के लिए कोई मुद्दा, सचिंदर सिंह कोई मुद्दा थोड़े है। कल्याणपुर में जो विषय है वो मुद्दा है। कल्याणपुर में विषय है कि हमारा कल्याणपुर अभी एजुकेशनल मामले में अनडेवलप है। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए। हमारा कल्याणपुर, अभी कल्याणपुर जो हेडक्वार्टर की सड़कें हैं, मैं भी 5 साल विधायक रहा, आप जाके पता कर लीजिए उस समय क्या स्थिति थी, और आज नरक में तब्दील है। एक नाला नहीं बन पा रहा है, सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया है। बाजार की जो सड़क है, कई सड़कों का ऊंचीकरण होना था, कई सड़कों का कन्वर्जन होना था। जैसे आरईओ की सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी में, उनका कन्वर्जन होना था। मैंने 4 सड़कों को कन्वर्जन के लिए 60-70% उसका ऑफिशियल काम करा के रखा था। एक सड़क आपको जो मेसी से निकलकर भुवन छपरा वृंदावन होते हुए, कल्याणपुर होते हुए, मंगलापुर होकर इसको अरेराज जाके जोड़ना था, वो सड़क जहां का तहां रह गया। दूसरा, जो इधर आपको ढाका ईंटवा घाट से होते हुए पिपरा बाजार होते हुए फिर कल्याणपुर को जोड़ते हुए राजपुर साहेबगंज जाना था, उस सड़क की वैसे ही स्थिति रह गई। हमारा जो आदर्श रोड का प्रोविजन था, जिसका 70% काम हमने करा दिया था, कल्याणपुर से जो सड़क पिपरा कोठी की तरफ जा रही थी, उस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए, ऊंचीकरण करने के लिए, इस प्रकार का कोई काम, जो नया काम होना चाहिए, जो एक विधायक के नाते होना चाहिए, एक विधायक को जो करना है, विधायक की हैसियत से जो होना चाहिए, विधायक की मेहनत से जो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मैंने लाइनिंग के काम के लिए, हमारे क्षेत्र में सिंचाई एक प्रमुख मुद्दा है। यहाँ तिरहुत मेन कैनाल है और उससे निकलने वाली बहुत सारी नहरें, ब्रांच नहरें हैं, जिससे सिंचाई हो रही है। इस बार प्राकृतिक का थोड़ा सा हमारा एरिया को भाजन हो रहा है, जितना मात्रा में पानी होना चाहिए उतना मात्रा में नहीं हो रहा है। तो लोग यहाँ सिंचाई पर भी निर्भर है। तो नहरों में जो पक्कीकरण करना था, लाइनिंग कार्य कराना था, वो काम भी हमारा उसी तरह से पेंडिंग रह गया, वो काम भी नहीं हुआ। फिर नहर पर जो सर्विस रोड बनाना था, मेरा ही प्रस्ताव है कि आप देखते होइएगा कि अभी मुजफ्फरपुर की तरफ से बल्ली बेलवा बहरवा तक सड़क बन के आई, लेकिन बहरवा से आगे जिसको बन के जाना है आगे भैंसा लोटन तक, और हमारे क्षेत्र में नवादा तक, मच्छरगावा नवादा तक जो हमारा क्षेत्र है, कल्याणपुर विधानसभा है, यहाँ तक की सड़क वैसे ही पेंडिंग रह गई। फिर हमारा बहरवा जीरो वार्डी से, बहरवा से एक नहर निकलती है जिसके सर्विस रोड पर पक्की सड़क बनाना था, जो बहरवा से लेकर और मेहसी तक जिसको जाना था, मेहसी बथना NH में जाके जोड़ना था, वो प्रस्ताव भी वैसा ही हमारा खटाई में पड़ा रह गया। तो इस प्रकार से बहुत सारा काम जिसको होना चाहिए था, जिसकी जरूरत है, वो नहीं हुआ। एक विधायक के नाते जिस प्रकार से ऑफिशियल अटैचमेंट बना के मंत्रियों के यहाँ बैठ के अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, उस प्रकार का न कोई विजन है विधायक का, न कोई इस प्रकार का कार्यक्रम है, न उस प्रकार का कुछ हुआ है। इसलिए आप अब जनता से पूछिएगा, जनता आपको खुद बता देगी कि यहाँ के विधायक की क्या स्थिति है। बातचीत करने का तरीका, दिन भर 2 नंबर के लोगों को फेर में रहना, क्षेत्र में जो भी गतिरोध फैलाने वाले लोग हैं, आपको मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि आप और तो छोड़ दीजिए, हमारे 7 जादव भाई की हत्या इस 5 वर्षों में हुई है, और भी कुछ हुआ होगा जो हमको याद नहीं। केवल कल्याणपुर विधानसभा में, बगल का गांव है सिसुआ, यही रमाकांत यादव के बेटा की हत्या हो गई। अभी इस बार का हम लोग का क्षेत्र का होली खराब हो गया बकरी गांव से। होली के दिन 2 बजे बकरी गांव में 16 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। एक बार भी विधायक जैसे कोई आवाज उठा कि इसको क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, संसद में, विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए। बकरी, सिर्फ एक बकरी पंचायत में 3 मर्डर हो गया। अरुण यादव के पिता की हत्या हो गई गोविंदापुर में, कुलदेव यादव के परिवार में गोली चल गई, अभी चंचल यादव के भतीजा की हत्या हो गई। और इस प्रकार का गतिरोध क्षेत्र में फैला हुआ है कि कुछ खास लोगों को लेके बहुत सारे लोग हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, विधायक जी के खास आदमी हैं, पटीदारी में थोड़ा बहुत विवाद हो गया, घर का छप्पर उतर गया नीचे, घर छा के उसको अपना
घर को ठीक करना है, जब बरसात में पानी उसका रुकेगा, बरसात से उसको निजात मिलेगी, तो पटीदार होकर आरजेडी का झंडा लेके घूम रहा है, उसका घरे नहीं चढ़ने दे रहा है। चल जाइए, आपको मंझिया में जाके देख लीजिए रविंद्र यादव का क्या स्थिति है, रामबाबू यादव की क्या स्थिति है, कृष्णा यादव की क्या स्थिति है। आंख मूंद के जिस पर मन कर रहा है उसी पर लाठी। एक वीडियो आप देखिएगा सिसवा बसंत गांव का, था आपका होश खराब हो जाएगा। जो वीडियो बना बना के वैसा लाठी चलना, तो मैंने इधर अपना 10-15 साल के होश में नहीं देखे। तो जो गतिरोध क्षेत्र हम लोग, जो विधायक रहता है क्षेत्र का, जो मुखिया रहता है क्षेत्र का, उसका सिर्फ काम रोड, कल, पुल, पुलिया, स्कूल को ठीक करना नहीं है, वो काम तो उसका ही है। लेकिन हमारा सामाजिक समन्वय कैसे बना रहे, समाज में गतिरोध नहीं फैले, जातिगत तनाव नहीं हो, कोई उन्माद नहीं हो, सभी जगह शांति व्यवस्था हो, हमारे क्षेत्र के बच्चे कैसे पढ़े, हमारे क्षेत्र में संस्कार कैसे डेवलप हो, अच्छा आचरण कैसे लोग करें, ये भी काम हम लोग का, ये भी चीज देखना है। जनता हमको अगर विधानसभा का 1 नंबर गार्जियन बनाया है, तो हमको उस गार्जियनशिप के नाते देखना चाहिए कि हमारे जनता को और क्या क्या जरूरत है और क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो कुछ खास लोगों के बीच में घिर के रहना, कुछ खास लोगों के घर पे जाना, कुछ खास लोगों से मिलना जुलना, ये विधायक का काम नहीं है। सार्वजनिक रूप में वो तो कहते हैं कि हम 3 साल में जितना काम कर दिए, मतलब 2 साल तो कोरोना में बीत गया, उतना 5 साल में भी नहीं। वही तो हम बता रहे हैं कि आप एक कोई नया हमारे कल्याणपुर विधानसभा में एक कोई नया प्लांट बता दीजिए, कोई एक सरकार से स्कीम कोई पास करा के कोई एक छोटा मोटा उद्योग धंधा भी लग गया हो। आप एक सड़क बता दीजिए यार, आरईओ की सड़क पीडब्ल्यूडी में कन्वर्जन हो गया हो, एक सड़क मात्र, एक सड़क भी कोई आप बता दीजिए जो कोई कन्वर्जन हो गया हो। और इस प्रकार का कोई एक नया स्कीम, कोई एक हॉस्पिटल, कोई बड़ा हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में बन गया हो, या नया कोई स्कीम आ गया, हम बताए ना, जो इकोनॉमिक विकास जो होता है सरकार के द्वारा, सरकार की जो एक जनरल पॉलिसी बनती है उसके तहत जो हुआ सो हुआ। और बाकी मैंने जो ड्राइंग तैयार किया था अपने 5 वर्षों के कालखंड में, जो मैंने ग्राफिक्स तैयार किया था, उसी आलोक में जो कुछ काम हुआ, जो काम एक्स्ट्रा होता है, जो काम विधायक के नाते, मैं तो 5 वर्षों का विधायक यहाँ रहा, और पूरे बिहार का मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरा अकेला क्षेत्र है कल्याणपुर, जहाँ मदर डेयरी जैसा संस्थान लगवाया, जिसमें 70,000 परिवार आज के दिन में कहीं ना कहीं दूध बेच के, रोजगार प्राप्त करके, गाड़ी चला के जी रहे हैं उससे। आप जाके देख लीजिए। और फिर आपको बता दे रहा हूँ, मुझे नहीं बताना चाहिए आपको, कि बहुत निकट भविष्य में, बहुत जल्द उसके दूसरे बड़े ब्रांच का हम लोग शिलान्यास करने वाले हैं, जो मदर डेयरी का 50 से ज्यादा 100 तरह का उत्पाद आपको प्राप्त होगा। उसका दही, मिष्टी, लस्सी। पहले मदर डेयरी का नाम लोग दिल्ली से जानता था, जो गांव से लोग दिल्ली जाते थे वही मदर डेयरी को जानते थे, लेकिन मदर डेयरी को दिल्ली से लाके हम अपने क्षेत्र में स्थापित करवा दिए। तो कहने के लिए तो बड़बोलापन है, कुछ बोल दीजिए। और आजकल आपके बहुत सारे भाई लोग हो गए, यूट्यूबर भाई लोग, कुछ चला देना है, कुछ बोल देना है, कोई भी बात कहीं से बिना सिर पैर का खड़ा कर देना और सिर्फ मुंह से बोलना है। उसको तथ्य के साथ बताना पड़ेगा ना, कि भाई हम किए क्या है। अगर हम कुछ किए हैं तो आप बताइए कि ये चीज हम किए हैं, ये हमारा काम है, कुछ ऐसा काम हम किए हैं जो काम हमको करना था और हमने इसको कर दिया है। तो ऐसे बोल देना, हम कौन नहीं कहता है जब हम विकास किए हैं। कोई भी आदमी अपने बुद्धि को कहता है क्या जो हम कमजोर हैं बुद्धि से, लेकिन जो किए हैं तो क्षेत्र देख रहा है जो आपने क्या किया है। बोलो, सचिंदर सिंह खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखिए, हम एक इंटरव्यू में उनका सुने हैं। हाँ, हम निश्चित रूप से इस बात को कहते होंगे, क्योंकि वो लोग का यही पूंजी है। लेकिन मैं यहाँ तो कई मुस्लिम भाई लोग भी बैठे हुए हैं ना, सामने मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, जरा पूछ लीजिए जिनका कितना अच्छा संबंध है विधायक से, मुस्लिम है, वो गाँव के सारे लोग वोट दिए होंगे। मैं समझता हूँ कि पिछले बार हमको लगता है कि जो लोग भी वोट पोल किए उसमें लगभग 80% के आसपास मुस्लिम लोग उनको वोट पोल किए। आप तो किसी मुस्लिम गांव में चले जाइए, अभी तो मैं इसी गांव में घूम रहा था, तो एक आदमी इसी तरह चर्चा कर रहा था सिसवें शोभ में कि आज तक विधायक जी हमको देखने नहीं आए। एकदम सारे के सारे लोग एकदम आगे बढ़ के फ्री में उनको वोट किया, वोट नहीं मांगे होंगे तब भी दिया। लेकिन मैं खासकर इसी पंचायत का निवासी हूँ और मेरा उम्र लगभग 57 साल हो गया। किसी मुस्लिम भाई से जाके पूछ लीजिए यहाँ कितना बार हम लोग हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा दिए। अगर कभी हुआ भी कुछ हल्का फुल्का बात तो उसमें भी आगे बढ़ के हम लोग उसको शांत किए, उसको ठीक किए। और आप कभी मेरे आवास पर आ जाइए, अगर 50 लोग बैठे होंगे तो मैं जरूर 10 गो मुस्लिम भाई लोग रहते हैं, जरूर 10 गो यादव भाई लोग रहते हैं, जरूर 5 गो राम जी लोग रहता है। यहाँ कोई हमारे जो नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनका स्पष्ट मानना है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। आज जो योजनाएं चालू है, आज बिजली फ्री दिया गया, कोई मुसलमान भाई से जाके पूछता लीजिए, कहते थे हमारे हमको फ्री नहीं मिला है। तो अगर हम हिंदू मुस्लिम करते
तो नाम छांट के पहले ही से भेज देते थे कि हाँ इस गांव में इतना मुसलमान है, इनको नहीं मिलना चाहिए। आज राशन फ्री में मिल रहा है, कोई मुसलमान भाई सबसे आगे लोग रहता है योजना उठाने में, मिल रहा है कि नहीं उन लोगों को मिल रहा है। आज 1100 रुपया 400 रुपया से 1100 रुपया पेंशन हो गया, अभी हुआ है ना। तनी कहते थे कोई मुसलमान भाई जो हम 100 रुपया दिए थे किसी को पेंशन के लागू कराने के लिए, अपना नाम जोड़वाने के लिए, सब लोग को मिल रहा है ना। जिसको भी 400 मिल रहा था सबको 1100 मिल रहा था। और नरेंद्र मोदी जी की कृपा है, नीतीश कुमार का देन है कि आज घर घर खाता हो गया। एक समय था जब खाता खुलवाने के लिए जीरो बैलेंस पर नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए थे, आह्वान किए थे, तो यही नेताजी लोग कहते थे जी खाता खुलवा के क्या होगा गरीब का। तो आज 1100 रुपया मिलता गरीब को, फटाफटी होता, मारा मारी होता। 70 रुपया जिस समय पेंशन बटा रहा था, हम लोग प्रमुख थे, लालू जी का राज था, जो बहुत बड़ी यार था उसको 50 रुपया से 51 रुपया नहीं मिला होगा। 10 आदमी का 20 आदमी का मिलता था मुगर लोग का, बाकी लोग का होता था जो परसों या फिर परसों बोलो बताइए फिर पैसा और आगे या फिर कोई जा रहा है किसी के यहाँ पैसा के लिए, सारा माल खाता में आ रहा था। खाता खोलने का फायदा बुझा रहा है? एक आदमी भी कहता था जो हम पेंशन के लिए हम गए थे किसी के दरवाजे पर, सीधे खाता से सबका अटैचमेंट है और पैसा सीधे खाता में आ रहा है। और वही नहीं, सब तरह का हम लोग के टाइम में पैसा बंटाता था जब हम लोग प्रमुख थे ब्लॉक में। 10,000 का गड्डी तुराता था, 25,000 रुपया मिलता था इंदिरा आवास के लिए, वहीं से बंटवारा शुरू। इनका न दिए 500 तो ही मारा मारी, इनका न दिए 500 तो ही मारा मारी। हमारी ईसा अगर न मिला तो हम अलगे बवाल जोतले हैं, बीडीओ साहब अलगे उन्हें से ठुका लागल है। आज ये दिन बटाता था ना, वो दिन हम लोग सवेरे बिना खैले चल जाते थे, जा तो मीठे चावल मिलेगा कल्याणपुर में, आज माल मिलने वाला ना। वो दिन हम सब लोग देखे हुए, कुछ नहीं हम लोग करते थे और ना ही पैसा देते थे तो मारा मारी। आज एकरा घर का आदमी कहेगा कहीं यहाँ कुछ लोग जो शराब तो नीतीश कुमार बंद करके बहुत गलत कर दिए। और वो भी दिन हम लोग देखे हुए हैं जब पैसा इंदिरा आवास का मिलता था और सीता जी के नाम पर मिला, सीता जी के पति राम जी वो कहते थे पहले 500 हमरा के देते तनी, ब्लॉक से उत्तर माहे से जाके पश्चिम ओरी हो के बाद फिर उनसे वही तनी आधा घंटा में तब देखिए आज सिसवा गाँव रही की आज हाथी किनाई कि ना किनाई है। लेकिन आज शराब बंदी है तो घरेलू सब बंद है ना। आज किसी को थोड़ा भी देह हाथ डोलता है तुरंत होता है, जब पुलिस के फोन कर रहे हैं तो 1 मिनट में पारा डाउन हो जाता है। आज कुछ नेताजी लोग हैं बिहार कहते हैं ना नहीं तो शराब बंद करके आपको इतना पैसा डैमेज हो गया। तो नीतीश कुमार जी चाहे कोई, हम चाहे कोई, घरे से लाके नहीं ना दे रहे हैं। ये जो योजना हम बढ़ाए हैं, हमको जो टैक्स का पैसा जो जनता हमको दे रही है सरकार के खजाने में जा रही है, उसी पैसा का योजना बना के 1100 रुपया एक बार में दे रहे हैं। 10-10 हजार रुपया सब लोग चले जाइए, रोजगार करिए। अब बच्चा पेट में रह रहा है, उस दिन से जो योजना हो रही है, शुरू हो रही है मातृत्व पोषण का, मरने के दिन भी जिसका जनधन खाता ठीक रहा है उसको भी 30,000 रुपया श्राद्ध के लिए, कितना गरीब आदमी है। तो जिसको भी बुद्धि है, जिसको भी योजना का लाभ लेना है, थोड़ा सिस्टमेटिक चल रहा है तो उसको आज मिल रहा है। दूर महाजन के दूरा लोग का छूट गया। तो भादो के महीना में डेढ़िया सवाई ला माठ पर बोरा धो के लोग दिन भर रहते रहे जो महाजन के बेरी कहिया खोली। कई गो महाजन जी का दूरा पर बेरी खुलता, लोग पारा तकता। रोगी घर में रख के लोग रख के गाँव में पहले चंदा से ले कर्जा पहुंचा ले तब चले इलाज हो जाए। रोगी के तबियत खराब होता जेकर आदमी लेके चल जाता, कहता का हरिचंदर भाई पे फोन पर पैसा भेजा तनी जल्दी है, कोई रुक रहा है को मिनट। और जावना गाँव में खोजिए उसी गाँव में 25-50 को कुछ ना तो 3 चकवा गाड़ी जरूर है। का है नरेंद्र मोदी सब पैसा मंगा लिए, हमने ऐसा जितना लोग रहे पैसा वाला माल वाला लोग सब पैसा मंगा ले खाता में, और सब पैसा कहलन जब एजेंसी वाला ले जाओ, बैंक के योजना बनाओ। आज प्रचार हुई तो आज 500 रुपया लेके आइए, मोटरसाइकिल लेके जाइए, घरे घरे मोटरसाइकिल हो गया। और 10,000 रुपया लेके आइए, 4 चक्के की सवारी लेके जाइए। अच्छा एक बार फिर से बता दीजिएगा कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किस जगह पर है? एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कल्याणपुर विधानसभा का सिसवा पटना हाई स्कूल के प्रांगण में, सिसवा पटना कॉलेज के प्रांगण में 19 तारीख को 10 बजे से 3 बजे तक आहूत है। हम कल्याणपुर विधानसभा के सभी मतदाता मालिकों भाइयों बहनों का सादर आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप सब लोग 19 तारीख को सिसवा पटना कॉलेज ग्राउंड में 10 बजे आइए। और सभी एनडीए के जो नेता पटना और जिले से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, आप उनका मार्गदर्शन प्राप्त करिए। जो योजनाएं चल रही है उसके विषय में वो बताएंगे, और जो नई योजनाएं चलने वाली है, आने वाली है, उसके विषय में बताएंगे। पुनः एक बार आपके माध्यम से सबका आह्वान करते हैं कि आप सब लोग 19 तारीख को
सिसवा पटना कॉलेज ग्राउंड में उपस्थित होइए और अपने नेता का हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना आपको। और आपको यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात। क्या नाम होगा? हरिचंद्र प्रसाद जायसवाल। क्या कहिएगा इस बार किसका आप लोग बिहार में इंडिया का सरकार बनेगा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, हमारे मोदी नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। काम किए नीतीश कुमार? बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। गांव का तस्वीरें बदल दी है पूरा। इसमें क्या कहने का जरूरी है? तो 18 लोग आदमी दोनों देखेगा जो नीतीश कुमार कितना काम किया है, नहीं किया है। चलिए, क्या नाम होगा आपका? चुलाई महतो। क्या कुछ कहिएगा कल्याणपुर विधानसभा को लेकर? कल्याणपुर विधानसभा में हमारे श्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह प्रत्याशी है जी। इनका हम लोग को समर्थन कर रहे हैं। हम लोग इन्हीं के साथे रहेंगे, तन मन से भी रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जुल्फिकार अली हुआ। क्या कुछ कहिएगा यहाँ के कल्याणपुर विधानसभा को लेकर? कल्याण विधानसभा के लेकर मनोज यादव जी जो है कोई काम नहीं किया है। और सिसवा पंचायत में भी समझिए, सिसवा सब गांव में भी जो रोड पास हुआ था उसको भी नहीं कराया हम। और समझिए एक है ये का वो सिसवा बसंत में है, रोड जाती है सोलिंग है, और जादव जी विधायक और जादव जी वहाँ के लोग हैं, वहाँ भी वो काम नहीं कर पाए हैं। वहाँ के लोग बोल दिया है कि आना यहाँ नहीं है आपको वोट के लिए। और यहाँ के भी मुस्लिम, ये जो मुस्लिम इलाका है उधर, हम लोग भी बोल दिए कि इस बार मत आइएगा हम लोग के लिए, इस बार हम लोग इनको समर्थन करेंगे। हम लोग मोहल्ला में नहीं, पंचायत में तो हम लोग कैसे मानेंगे? अब नहीं किया तो हम कैसे? ज्यादा किसका संख्या है इधर में? सब ज्यादा हिंदू मुस्लिम सबका अथी है, दोनों ज्यादा बराबर है यहाँ पे, दोनों बराबर है यहाँ पे। तो मुस्लिम तो ज्यादातर राजद का ना राजद, इस बार हम लोग छोड़ देंगे। बहुत सारे और लोग हैं यहाँ पर कल्याणपुर विधानसभा के। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? इस पर माहौल बीजेपी का है। हम यहाँ के पंचायत समिति तीसरा राउंड हुए जी। जो हमारा नाम विनोद महतो जी। तो अभी तक ले मनोज जी 5 साल बीते है। यहाँ तक उनके क्षेत्र में हम जाकर के 1 किलोमीटर पीसीसी काम करने के काम किया है। बहुत 20-25 को रोड भी हमने किया। और एक का तरह इन्होंने मनोज जी अभी तक ले न किसी से मिलना उलना। वीरेंद्र पंडित हुआ। अच्छा पंडित जी, क्या कुछ कहिएगा इस बार यहाँ पर किसका माहौल चल रहा है? इस बार यहाँ जो है बीजेपी का माहौल बना है। इस बार मनोज यादव का सुपरा साफ। हाँ, आरजेडी कहीं से नहीं रहेगा। जो आरजेडी गुंडा सरकार यहाँ बिहार में नहीं चलने वाला है। सब लोग जागरूक हो चुका है, क्योंकि 2090 का दशक हम देखे हैं। अच्छा। उस समय हम 8वां क्लास में पढ़ रहे थे। जो रोड पर मारपीट। और शाम को जब हम लोग 4 बजे छुट्टी होता था बाकरपुर हाई स्कूल से, तो देखते थे कि हम लोग को साइकिल उतर के लेकर के चलना पड़ता था। वो भी माहौल हम देखते थे। वो लोग आरजेडी का सरकार था उस समय। किसी को अगर कुछ बोला तो 2 चाटी, किसी को कुछ कहा तो उधर साइकिल उठा के फेंक देता था। तो ये आरजेडी का सरकार अब चलने वाला नहीं है। इस बार उनका सुपरा साफ है बिहार के अंदर। तो 20 साल कल्याणपुर में तो हम लोग मैंने बीजेपी का पंचम लहरा चुके हैं और लहर गया है। इस बार सचिंदर प्रसाद सिंह जी, सचिंदर प्रसाद सिंह इस बार यहाँ के माननीय विधायक स्वयं होने जा रहे हैं। बदलिएगा नहीं, हम लोग एकदम नहीं। हम लोग बदलने वाले लोग नहीं हैं। और आरजेडी को कभी भी हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। हाँ। और कुछ लोग, क्या नाम हुआ? बैजनाथ महतो। महतो जी, क्या कुछ कहिएगा इस बार कल्याणपुर में कैसा माहौल है? क्या कहना है? हाँ, इस समय में क्या नाम है, मनोज यादव हमारे क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे। वोट नहीं दिए थे क्या वोट हम लोग दिए थे? नहीं। उसको बनाए कुछ नहीं किए। घर का चीज लेके वो बर्बाद कर दिए। घर का भी चीज लेकर बर्बाद कर दिए। हाँ, इस बार आप लोग क्या सोचे? इस बार बाबू सत्येंद्र सिंह हमारे जिंदाबाद। हाँ, चाहे जौन पार्टी में वो रहे, चाहे जो पार्टी में रहे, लेकिन हम लोग तो इस बार आप लोग भाजपा के साथ रहे। जी। राशन मिल रहा है? जी, राशन पता ही हर दिशा। बिजलियों फ्री हो गया 125। जी, सब चीज फ्री मिला है। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकिशोर कुमार राम हुआ। राम जी, क्या कहिएगा इस बार किसका सरकार आप लोग बना रहे हैं और यहाँ किसका माहौल है? सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे यहाँ माननीय
मुख्यमंत्री जी को, जो कि एक दलित बच्चे को साक्षर, जो साक्षरता जो दर है, जो शिक्षा का आह्वान होता है, वो अगर साक्षरता दर से अगर बढ़ाने के काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए। ऐसे बहुत सारे दलित समाज में आप जाते होइएगा, देखते हुए कि छोटे छोटे बच्चे जो थे रोड पर पहले घूमते थे, स्कूल जाने से डरते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि टोला सेवक की बहाली करके उस बच्चे को, दलित बस्ती में बच्चे को हर घर में टोला सेवक जा करके स्कूल भेजने का काम करता है, जिसका पहले 5,000 सैलरी था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के सरकार ने उसको 22,000 का तनख्वाह देती है। तो इसलिए धन्यवाद उनको कहेंगे कि एक दलित, यहाँ जातिवाद का कूटनीति नहीं है, यहाँ सिर्फ जो एनडीए की सरकार में जो दलित लोग बोलता है, दलित में स्पेशल विकास मित्र की बहाली हुआ तो राम जी का हुआ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार का देन है। जो आज विकास मित्र है, विकास मित्र के माध्यम से पंचायत में जो भी योजनाएं आती है तो पंचायत में एक दूसरे के घर जाकर उस योजना को बतलाता है। मतलब भाजपा काम की है, मजबूती तरीके से की है। तो इस बार आप लोग किसके साथ है यहाँ पर, बीजेपी या फिर आरजेडी? देखिए, यहाँ तो निश्चित है कि एनडीए की ही सीट झोली में यहाँ की जनता डालेगी और उसके साथ हम लोग भी हैं। चलिए ठीक। क्या नाम हुआ आपका? दीपक महतो। तो जी क्या कुछ कहेगा इस बार किसका? हाँ। जो सचिंदर सिंह के लगे हमने फोन कर आ गलन, मगर वो विधायक न अलन, जाति पार्टी घींच कर जो बिशुनपुर में कांड हुआ है, हाँ, लड़की के बारे में बैसाख में, अच्छा, वो मगर नहीं आया। जेमर जो है 10,000 का, वो सब मुझसे वो लोट पार्टी करवा लिया मगर नहीं आया। यही कहना है हमको। सचिंदर बाबू के फोन वहाँ पहुँच गए, सारा कांड कहल गया, सबके समझ गए। यही बात है। तो इस बार किसका आप लोग सरकार बना रहे हैं? यहाँ पर किसका माहौल? जो यहाँ के जो माहौल होता है उसी का हम लोग भाजपा काम की। हाँ, पेंशन मिल रहा है? मिल रहा है, अनाज 5 किलो सब मिल रहा है, सब भेटे बा। तो बिजलियों फ्री हो गया है। हाँ, सब भेटे बा हमने के। ठीक काम हो ना रहा नीतीश कुमार के सरकार में। तो इस बार आप लोग एनडीए का सरकार बना रहे हैं? हाँ, तो सर हम लोग एनडीए से 20 साल से हैं। हाँ, बोलिए। हम लोग यहाँ एनडीए से 20 साल में हैं। आरजेडी तो हम कभी भूल गए, हम लोग भूल गए जी। का है उनको स्वभाव देख करके, जाति का स्वभाव देख करके, हाँ, वो जब जीतते हैं ना तो उनका जाति लोग क्या करता है कि बस अब अपना स्वभाव बदलना नहीं शुरू कर देता है। अच्छा, अभी कहीं भी देखे जा करके, जहाँ भी आरजेडी वाले होंगे तहाँ भी अपना झंडा फहराते होंगे, मुरेठा बांधते होंगे। अच्छा, झंडा फहराते होंगे, मुरेठा। हाँ, तो इस बार तो हम बीजेपी है 20 साल से हैं। 20 साल हो गया। बिहार में सरकार बन रहा है इस बार एनडीए? एकदम पक्का है कि बीजेपी का सरकार बनेगी। चलिए, तो कल्याणपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद थे। सिसवा सो पंचायत है, यहाँ लोगों से हम राय भी लिए और चारों तरफ एक बार दिखाइएगा कितने सारे लोग हैं। सभी लोगों का राय हम आपको बताने की कोशिश भी किए हैं, एक लोगों से बात करके कि आखिर इस बार बिहार में किसका माहौल है, और खास करके कल्याणपुर विधानसभा के जो जनता है वह इस बार किसके साथ है, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, तमाम एक चीज जो है हम आपको दिखाने की कोशिश के। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 100 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।